नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में उनकी जगह राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग रखी गई है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव तैयार करने से पहले प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की राय के बाद दोनों प्रस्ताव रविवार को भेजे गए हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिया है कि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से यहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को गुजरात के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर 200वें जन्मोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व स्मरण उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने समारोह में कहा कि भारत भूमि महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों के जन्म से धन्य हुई है। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया और सत्य को सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ की रचना की। उनके आदर्शों का लोकमान्य तिलक, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसी महान हस्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक पदवी है जो किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील से कहा कि उप मुख्यमंत्रियों को केवल दूसरे मंत्रियों से वरिष्ठ माना जाता है, लेकिन वे उनसे अधिक वेतन नहीं लेते हैं। इसके बाद वकील ने दलील दी कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सरकारी विभाग में अन्य अधिकारियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, उनकी नियुक्ति का आधार क्या है? आधार केवल धर्म और समाज का विशेष संप्रदाय है। ऐसे उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति का कोई अन्य आधार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 फरवरी से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी यूएई में अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और कतर की पदयात्रा पर दोहा जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर से बांदीकुई के बीच बन रहे 4 लेन के काम को नवंबर तक पूरा करने का दावा किया है। गडकरी ने कहा है कि बांदीकुई से जयपुर तक हम 1370 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन बना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नवंबर 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंचना आसान हो जाएगा। गडकरी प्रदेश की सड़क परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण समारोह में उदयपुर में बोल रहे थे। गडकरी ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी से राजस्थान को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लिए कहा। गडकरी ने कहा, आरओबी और आरयूबी की खूब मांग होती है। अभी हमने 20 आरओबी आरयूबी मंजूर किए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अब 1 जुलाई 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र की प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आरटीआई आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 30 जून 2024 के पश्चात प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। इस दिनांक के बाद ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि एम्स एसबीआई स्मार्ट भुगतान कार्ड दूरदराज के इलाकों से मरीजों को नकदी ले जाने की समस्या का समाधान करेगा और सुरक्षित भुगतान की गारंटी देगा। मांडविया ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एम्स एसबीआई स्मार्ट भुगतान कार्ड जारी करते हुए कहा कि मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए ये एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि एम्स स्मार्ट पेमेंट कार्ड की सेवाएं निकट भविष्य में सभी 22 एम्स तक पहुंचाई जाएंगी। जयपुर में आज मंगलवार को 100 से अधिक कॉलोनियों में बिजली बंद रहेगी। बिजली कंपनी इन कॉलोनियों में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में मेंटेनेंस करेगी। इस कारण सांगानेर मानसरोवर की कई कॉलोनियां प्रभावित होंगी। परेशानी से बचने के लिए जरूरी काम पहले ही निपटा लें। 14 फरवरी की रात 9:30 बजे तक ही सीकर की बाबा खाटू श्याम के दर्शन होंगे। बाबा श्याम का तिलक होने के चलते मंदिर में दर्शन करीब 17 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मंदिर में दर्शन 14 फरवरी की रात्रि 9:30 बजे से 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन के लिए आएं।
करौली जिले के 114 सरकारी स्कूलों में आज भी पेयजल सुविधा नहीं है। अपर शासन सचिव वन पर्यावरण मंत्रालय नरेश पाल गंगवार ने संबंधित अधिकारियों को जल्द ही पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा, पीएचईडी, ग्रामीण विकास, पंचायत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना बनाकर 100% स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नीति आयोग के तहत जिले में कुल 49 इंडिकेटर्स में 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के काम के चलते आज मंगलवार 13 फरवरी को शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जलदाय विभाग द्वारा नयापुरा अबला मिनी बावड़ी के पास में 1300 mm पाइपलाइन में लीकेज दुरुस्त करवाने के कारण 13 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड द्वितीय ने बताया कि जल शोधन संयंत्र द्वारा जलापूर्ति बंद होने के कारण नयापुरा, सिविल लाइंस, लाडपुरा, आर्मी क्षेत्र, खेड़ली फाटक, माला रोड, सोगरिया जोन, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस लाइन रोड की समस्त कॉलोनियां, आरके नगर, चंद्रेसल जोन, रोटेदा, रायपुर जोन क्षेत्र में 13 फरवरी को जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जयपुर शहर की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार ग्राम परिक्रमा यात्रा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में प्रारंभ हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ अन्य शामिल रहे। इस अवसर पर टीवी प्रसारण को सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत, मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष बिरधी चंद चौधरी, महेंद्र रावत, उपाध्यक्ष हनुमान सैनी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। राजस्थान सीएम के निर्देश के बाद पिछले 9 दिन में दूसरी बार सोमवार को जिला कलेक्टर निशांत जैन और एडीएम शिवचरण मीणा जालौर हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पीएमओ पूनम चंद ताक को अन्य आवश्यक सुविधाओं और कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि हम अस्पताल को सुविधाओं और साफ सफाई के पैमाने पर अव्वल बनाना चाहते हैं। अब लगातार अधिकारियों के निरीक्षण दौरे होते रहेंगे। धौलपुर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और स्वस्थ रहने के गुण सिखाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। इस योजना को पूरा करने के लिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल धौलपुर का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल समय के बाद देरी से आने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए स्कूल समय पर आने के दिशा निर्देश दिए। अजमेर के शिक्षा जगत, पर्यटन और बच्चों के लिए 5 साल पुराना सपना जल्द पूरा होगा। यहां बनने वाले साइंस पार्क के लिए सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि का अवलोकन किया। ये पार्क पश्चिमी भारत के सबसे आधुनिक साइंस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क सहित अन्य खासियत भी होगी। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।